नमस्कार मेरी प्यारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। 1 मार्च 2026 के बजट में संभावित बड़े बदलाव और खासकर आपके वेतन बढ़ने की संभावना को लेकर। आप सभी वर्षों से गांव-गांव, गली-गली जाकर माताओं और बच्चों की सेवा कर रही हैं। टीकाकरण, पोषण अभियान, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं की निगरानी, स्वास्थ्य सर्वे, हर जिम्मेदारी आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। लेकिन सच ये भी है कि आपके परिश्रम के मुकाबले जो मानदेय मिलता है वो अक्सर पर्याप्त नहीं लगता। इसी कारण इस बार 1 मार्च 2026 के बजट को लेकर उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई हैं। चर्चा चल रही है कि स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की संभावना बन सकती है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। राशन, गैस, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां, सब महंगा हो चुका है। ऐसे में वेतन बढ़ोतरी की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। आज आपका कार्यक्षेत्र भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब सिर्फ घर घर जाकर जानकारी देना ही नहीं, बल्कि डिजिटल डेटा एंट्री, पोषण ट्रैकिंग, योजनाओं की मॉनिटरिंग और कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपके हिस्से में आ चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आपके मानदेय में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए? कई संगठनों और प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन देकर न्यूनतम मासिक भुगतान बढ़ाने की मांग की गई है। बहनों, अगर आप चाहती हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और कमेंट में अपना नाम और अभी आपको कितना वेतन मिल रहा है ये जरूर लिखें, ताकि हमें असली स्थिति का अंदाजा हो सके और हम सब मिलकर अपनी आवाज मजबूत बना सकें। अब समझते हैं कि वेतन वृद्धि किन आधारों पर संभव हो सकती है। पहला आधार है महंगाई दर। जब जीवन यापन की लागत बढ़ती है तो सरकार पर भी मानदेय संशोधन का दबाव बनता है। दूसरा आधार है कार्य का बढ़ता दायरा। आपकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी हैं, इसलिए भुगतान में सुधार की मांग भी मजबूत हुई है। तीसरा आधार है सामाजिक सुरक्षा। पेंशन, बीमा और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है कि इन्हें और बेहतर बनाया जाए। यदि 1 मार्च 2026 के बजट में संबंधित मंत्रालयों के लिए अधिक राशि निर्धारित होती है तो उसका सीधा असर आपके मानदेय पर पड़ सकता है। ये भी संभव है कि वेतन वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की जाए या प्रोत्साहन राशि को स्थायी भुगतान में जोड़ा जाए, जिससे आपकी आय अधिक स्थिर हो सके। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा, इसलिए अफवाहों से बचना और विभागीय सूचना पर ही भरोसा करना जरूरी है। बहनों, यदि वेतन में बढ़ोतरी होती है तो ये सिर्फ आर्थिक राहत नहीं होगी, ये आपके वर्षों के संघर्ष, सेवा और समर्पण का सम्मान भी होगा। इससे आपके परिवार की स्थिति बेहतर होगी, बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी और भविष्य के लिए कुछ बचत भी संभव हो पाएगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में यही कहना है, उम्मीद बनाए रखें, जागरूक रहें और एकजुट रहें। 1 मार्च 2026 का बजट आपके लिए नई आशा लेकर आए, यही कामना है। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम उसे विस्तार से समझेंगे और हर जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।